इधर बन चुकी हैं हमारी सारी पूड़ियाँ, बस 2-3 ही बची हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट करते हैं। गंगा जी नहा लिया था और उसके बाद हम सभी लोग घर पर आ गए थे। गंगा जी नहाकर हम सभी लोग आ चुके हैं घर पर। कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, नहाया किसी ने नहीं है, सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए हैं। और ये देखिए आते ही अनिल लग चुके हैं अपनी पढ़ाई में। और आज के दिन आम खाए जाते हैं तो लब्बू सबसे पहले खा रहे हैं आम। और मैं जाती हूँ किचन में, फटाफट से खाना बना लेते हैं। और आज मम्मी का भी अपॉइंटमेंट है तो फिर मम्मी को भी लेके जाना है डॉक्टर के पास। और घर की भी पूजा कर दी है, सभी देवी देवताओं को भी गंगा जल से नहला दिया है। जो गंगा जल हम वहाँ से लेकर आए थे उसी से। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो इसमें रखा हुआ है दलिया, अभी ब्रेकफास्ट में सभी लोग खा लेंगे। और अब यहाँ पे बन रही है साबूदाना की खीर, क्योंकि मम्मी आज चावलों की खीर नहीं खाएंगी। कल मम्मी का एकादशी का व्रत है, कल से स्टार्ट होगा, परसों तक चलेगा। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, जो कि आज विदाउट लहसुन प्याज की बनेगी। तो आज बनेगा घर में पक्का खाना, आज तवा नहीं चढ़ाया जाएगा। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है फ्रेंड्स, और उसके बाद सब्जी भी बन गई है, खीर भी बन गई है। यहाँ पे आज बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, और यहाँ पे बनी है साबूदाना की खीर। ये लगा हुआ रखा है आटा, और यहाँ पे हो गया है ऑयल गरम। हमारा जो ऑयल है वो धुआं बहुत ज़्यादा देता है, इसीलिए, क्योंकि ये सरसों का तेल है और घर का है। हम लोग रिफाइंड की पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, घर के शुद्ध देसी सरसों के तेल की ही पूड़ियाँ खाते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ये थोड़ी देर के लिए धुआं करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो बस इसे गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए ये स्लो हो जाएगा और फिर मम्मी जी सेक देंगी, मैं बेल दूंगी। किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन मम्मी मेरी हेल्प करवा देती हैं। जैसे कि आज पूड़ियाँ बन रही थी तो मैं यहाँ पे बेल दे रही हूँ और मम्मी निकाल दे रही हैं। इधर बन चुकी हैं हमारी सारी पूड़ियाँ, बस 2-3 ही बची हैं। और अब बचे हुए हैं बर्तन, जो कि कोमल आके धो लेंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जाने लगे हैं मम्मी जी को लेकर डेंटल क्लिनिक पर। आज उनका अपॉइंटमेंट था, घर का काम जल्दी जल्दी से ख़त्म किया है। मैं जा रही हूँ, मम्मी जी जा रही हैं और हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चों के पास कोमल रहेंगी। तो बस ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो वाला आ जाए। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं, तो बस बैठ जाते हैं सभी लोग। मैं जा रही हूँ, हस्बैंड जा रहे हैं और साथ में ही मम्मी जी जा रही हैं। दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ा है। कोमल हैं तो कोमल ख्याल रखेंगी बच्चों का। और आज हमारा अपॉइंटमेंट है 1 बजे का, और यहीं पर हमें 12:30 बज गए हैं। कम से कम आधा घंटा हमें पहुँचने में भी लग जाएगा। घर से थोड़ी ही दूरी पर निकले ही थे कि यहाँ पे आँखों को देखने के लिए मिला एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसा होता होगा। आजकल सभी लोग रोडों के किनारे शरबत पिला रहे हैं, प्याऊ लगवा रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं। ये एक बहुत ही नेक काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। ऐसी भीषण गर्मी में अगर आप किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाते हैं तो ये पुण्य आपका कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमने भी यहाँ पे 1 गिलास शरबत ले लिया है और अब हम यहाँ से जाने लगे हैं। हमारा हॉस्पिटल आ चुका है और सबसे पहले हम जाएंगे रिसेप्शन एरिया पर। वहाँ पे मम्मी की जो फाइल है उसे सबमिट करेंगे। और वैसे हमारा ही नंबर बोला ही जा रहा था और हम वहाँ पर पहुँच गए, तो हमें 10 से 5 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ा। और मम्मी आ गई हैं यहाँ पे पेशेंट वाली सीट पर। और मम्मी के आते ही यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही स्टार्ट हो जाते हैं कि अब क्या होगा और अब क्या होने वाला है और अब हमारे दांत कब लगेंगे। तो बस मम्मी की यही कॉमन से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो मम्मी हमेशा ही कंटिन्यू करती हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब दूसरे पेशेंट से फ्री हुए हैं तो वो आ गए मम्मी जी के पास में। और अब स्टार्ट हो गया है मम्मी जी का चेकअप। और मम्मी जी की प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब क्या प्रॉब्लम है पहले आप डॉक्टर के मुँह से ही सुन लीजिए।
और फ्रेंड्स मम्मी की प्रॉब्लम ये है कि जब मम्मी जी के दांत निकाले गए थे, 2 दांत तो हल रहे थे और 2 दाढ़ थी उन्हें निकाला गया था। उनके घाव अभी भरे नहीं हैं, तो मम्मी जी के अभी दांत नहीं लगेंगे और मम्मी जी को अभी और हमारे पास 15 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मम्मी जी को हमारे पास रुकना पड़ेगा, लेकिन गांव में भी काफ़ी सारा काम है जो ख़राब हो रहा है मम्मी जी के बिना। तो बस मम्मी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी कि अगर हमारा काम हो जाता तो हम चले जाते, लेकिन कोई बात नहीं है, हम डॉक्टर से बढ़कर तो नहीं है। डॉक्टर जो भी हमें सजेस्ट करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं और ये एक बहुत ही ट्रस्टेड अच्छे डॉक्टर हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हमें इन्हें ही सजेस्ट किया, तो फिर हम मम्मी जी को यहीं पे लेकर आए हैं और अब हम आ चुके हैं घर पर। हॉस्पिटल से हम आ चुके हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और आते ही बस खाना लगा लिया है क्योंकि सभी लोग सुबह का दलिया ही खाए हुए हैं। और आज खाना में बनी है साबूदाना की खीर, सब्जी और पूड़ी। जल्दबाजी में बस इतना ही बनाया था क्योंकि मम्मी जी को भी हॉस्पिटल लेके जाना था। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। घर पर आने के बाद फ्रेंड्स सभी लोग खाना खाने लगे हैं, तो बस वही मम्मी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी कि अब हम चले जाते। काफ़ी समय हो गया है, कम से कम 1 महीना हो गया है मम्मी जी को हमारे पास आए हुए। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मम्मी जी हमारे पास में हैं। इस समय बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और हम भी मम्मी जी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं क्योंकि गाँव में इतना समय नहीं मिल पाता हम लोगों को कि हम मम्मी जी के पास 1 महीने के लिए रह कर आएँ। छुट्टियों में ही जाना होता है और इस बार छुट्टियों में मम्मी हमारे पास आ गई हैं। फ्रेंड्स खाना खाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे, फिर शाम को 7 बजे जगे हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुबह गंगा जी गए थे और ये समय हुआ है रात के 7 से 8 बजे के बीच का और हम आ गए हैं मार्केट क्योंकि पापा जी के कुछ कपड़े थे उन्हें चेंज करना था। वो पापा जी के थोड़े से टाइट हो रहे थे तो उन्हें थोड़ा सा लूज लेना था, तो बस हम आ गए हैं यहाँ पे डीके ओसवाल की दुकान पे। काफ़ी सारे लोग इस दुकान को जानते भी होंगे जो कानपुर में रहते हैं, और जो लोग कानपुर में रहते हैं इस दुकान को जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। फेमस दुकान है, इस दुकान के कपड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो यहाँ से हमने कपड़े कर लिए हैं चेंज और अब हमें यहाँ से जाना है एक दूसरी मार्केट, वो है परेड। वहाँ से बच्चों के लिए हमें बुक्स वगैरह लेनी है। तो बस अब यहाँ से होते हैं हम रवाना दूसरे मार्केट जाने के लिए। तो अब हम आ गए बुक वाली शॉप पर और वैसे आधे से ज़्यादा दुकानें आज बंद थी क्योंकि आज थी बकरा ईद, शायद उसी की वजह से। तो बस अब मैं यहाँ पे देखने लगी हूँ बच्चों के लिए रजिस्टर, क्योंकि कॉलोनी से जब बच्चे कॉपियों को या फिर रजिस्टर को लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही महंगे पड़ते हैं और यहाँ पे तौल के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े से डल पेज वाला रजिस्टर लेंगे तो वो आपको 60 से 70 रुपये किलो में मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा डल लिया है और ना ज़्यादा अच्छा लिया है, तो वो हमें 110 रुपये किलो मिले हैं। तो 2 किलो पे यहाँ पे 5 रजिस्टर चढ़ गए थे बच्चे के। तो बस यहाँ पे 5 रजिस्टर लिए हैं और छोटे वाले बेटे के लिए भी कॉपी ली हैं। वो कॉपी यहाँ पे हमें 30 रुपये की मिल रही है और हमारी कॉलोनी में वही कॉपी वो हमें 60 रुपये की दे रहे हैं। तो इसीलिए हम यहीं से कॉपियों को ले जाते हैं क्योंकि बच्चों को ट्यूशन के लिए तो लगनी ही लगनी होती हैं और स्कूल के लिए जो बुक्स और जो नोटबुक्स होती हैं वो स्कूल वाले ही देते हैं। तो वह ट्यूशन के लिए हम यहाँ से इकट्ठा ले लेते हैं। वो आराम से 4 से 5 महीने तक चल जाती हैं और उसके बाद हम दोबारा से ले जाते हैं। बच्चों की जो क्लास है वो बड़ी बड़ी हो रही हैं और साथ में ही उनका जो सिलेबस है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर पतली पतली नोटबुक्स उनको दी जाती हैं तो वो बहुत ही जल्दी भर जाती हैं। और ख़ास करके अब अनी का जो मैथ है वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, तो उसके लिए भी मैथ के लिए, साइंस के लिए बहुत ही मोटे मोटे रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने इकट्ठा यहीं से ले लिए हैं और चलिए फ्रेंड्स पेमेंट कर दिया है, अब चलते हैं वापस घर पर। घर के लिए निकल ही आए थे कि रास्ते में हम आ गए नवीन मार्केट। इसके बगल में ही है सोमदत्त प्लाजा, तो वहाँ से फ़ोन के लिए कुछ काम करवाना था जो कि नहीं हुआ, तो वहाँ से हम फिर डायरेक्ट घर के लिए निकल पड़े हैं और अब हम जाने लगे हैं रास्ते में। और ये है कानपुर का बहुत ही फेमस पंडित होटल, इसे भी काफ़ी लोग जानते होंगे और जो लोग इस पंडित होटल के आसपास रहते हैं या फिर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स उसके बाद ये जो क्लिप है ये है
है, सुबह की ही क्लिप है जब हम सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुलने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि वो ये है, सबसे पहले तो आप सभी का, पूरी यूट्यूब फैमिली का, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं या फिर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि ये चैनल मेरा इतनी जल्दी ग्रो हो जाएगा, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ आपकी वजह से। उसके लिए बारंबार आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।